अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की हम इस वीडियो में मौलाना मोहम्मद अकरम अवान के कुछ अक़वाल सुनाएंगे। मेहरबानी वीडियो पूरी देखना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हासिल हो कमेंट में ज़रूर बताना, शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की और वीडियो आप तक पहुँचती रहें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे बड़ा शिरक ये है कि आप दुनिया की लज्जतें हासिल करने के लिए मज़हब को इनका ज़रिया बना लें। जिस काम से साबका पड़ता है उसका इल्म जानना फ़र्ज हो जाता है। जाहिल लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ने कायनात बना दी और इसे नेक लोगों के सुपुर्द कर दिया। हम नेकों की खिदमत करेंगे तो हमारे काम करते रहेंगे, ये शिरक। एक लम्हे का जिक्र ज़िंदगी संवार देता है। नेक सोबत में दिल ऐसे बदलता है, आता है तो कुछ और, जाता है तो कुछ और होता है। मुसलमानों की कामयाबी और मंजिल ये है अपनी पसंद से दस्तबरदार होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की पसंद के मुताबिक ढल जाए। दुनिया में रहते हुए आखिरत के लिए काम करने के लिए एक मजबूत यकीन चाहिए। हर दुख का इलाज ये है कि जितना अल्लाह की याद में रहेंगे उतना सुकून पाएंगे। जब इल्म दिल में घर करता है तो किरदार बदल जाता है। इस्लाम की सरबुलंदी चाहते हो तो लोगों में इंसाफ करो। जब लोगों में माल की मोहब्बत इतनी हो जाए कि अल्लाह की राह में खर्च ना कर और जिहाद से जी चिराने लगे तो फिर बर्बादी में कसर नहीं रहती। बंदे को इस कदर असबाबे दुनिया इख्तियार करनी ज़रूरी है जितने वसाइल मुहैया हो। नेकी दिल को ठंडक और सुकून पहुंचाती है और बंदा इत्मीनान से जीता है। इस बात का डर जो ताल्लुक अल्लाह करीम से मुझे नबी करीम के तुफैल नसीब हुआ है, इसमें कहीं बाल ना आ जाए, इसे परहेजगारी कहते हैं। दुनिया वो शुमार होती है जिसमें अल्लाह की नाफरमानी की जाती है। अल्लाह अल्लाह करने से ईमान नसीब होता है, फीके इताअत नसीब होती है। तक़वा दरअसल दिल के इस हाल का नाम है जहाँ इसे जुनून की हद तक अल्लाह की रज़ा का ख्याल हो। नेमत का कद्र शनासी से बड़ा ताल्लुक़ है, कदरी से नेमत ज़ाया हो जाती है। तौबा करना अल्लाह की इबादत का हिस्सा है, अज़ कसम इबादत है। जितना किसी का आखिरत पर यकीन पुख्ता होगा उतनी ही लगन के साथ रुकू व सजूद करेगा। ज़िक्र का फ़ायदा ये है कि बंदे को अपने कुछ ना होने और अल्लाह के सब कुछ होने का एहसास हो जाए।